मैंने कहा रोहिंग्या को वहां की म्यांमार की हुकूमत मार मार कर उनको मुल्क से बाहर कर रही है। 40,000 रोहिंग्या हिंदुस्तान में। मैंने कहा, मजलिस ने कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत को इनको इंसानियत के नाते उनको मदद करनी चाहिए। क्या कोई कांग्रेस का लीडर बोला? मगर बोलने वाले को आप साथ देंगे नहीं देंगे? कितने लोग देंगे? हाथा उठाओ। वाह, वो बैठने वाले हाथ नहीं उठा रहे। क्या भाई, आप भी है ना? शुक्रिया। अब हाथ उठाया, अब ये बटन दबाना जाके। रोहिंग्या के बारे में हमारे वजीर आजम बोलते मैं 40,000 को बाहर कर देता हूं। हमने क्या कहा? मजलिस ने कहा कि जब दलित हमारे बुद्धिस्ट लोग तिब्बत से आकर रह सकते हैं तो रोहिंग्या क्यों नहीं रह सकते? श्रीलंका के तमिल आकर रह सकते हैं तो रोहिंग्या क्यों नहीं रह सकते? जब वेस्ट पाकिस्तान से जम्मू में आकर हमारे भाई रह सकते, उनको वोट डालने का इख्तियार है, तो रोहिंग्या क्यों नहीं रह सकते? हमने ये कहा कि बांग्लादेश जब बन रहा था तो चकमा हिंदुस्तान में आए तो आपने उनको सिटीजनशिप दे दी, वो क्यों नहीं? जब वो रह सकते हैं तो रोहिंग्या क्यों नहीं रह सकते? तो वजीर आजम मोदी की हुकूमत कहती है कि रोहिंग्या से सिक्योरिटी का मसला पैदा होता है। मैं फिर से चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी से, हिंदुस्तान में अगर 40,000 रोहिंग्या है तो 7,700 जम्मू में है। मुझे एक पुलिस का एफआईआर बता दो जिसमें एक रोहिंग्या को तुमने अरेस्ट किया, जिसके ऊपर टेररिज्म के केस में तुमने उनको अरेस्ट किया। बताओ, एक एफआईआर नहीं बता सकते, एक एफआईआर नहीं बता सकते। मगर बीजेपी बोलती रोहिंग्या को निकालो, और कांग्रेस जो है गुंगी बनी बैठी हुई है। कांग्रेस कुछ नहीं बोलती। ट्रिपल तलाक का मसला आया, कांग्रेस बोली हाँ क्या करना, हम जलसा करें नांदेड़ में और कहें कि शरीयत में मदाखलत नहीं हो सकती, हम अपनी शरीयत पर चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर कोई पार्टी उस पर नहीं बोलती। और मेरे भाई, रोहिंग्या के मसले में सिक्योरिटी का मसला बोलते। और एक टीवी चैनल पर मैं गया तो टीवी चैनल में बोले, उन्हें पाकिस्तान में उन्हें हाफिज सईद बोला। अरे हाफिज सईद की तो उसकी तो फुला फुला छोड़ो, उसके लुत्फे में फर्क है हाफिज सईद के। उससे हमको क्या करना? हम तो जिना को थैंक यू बोले, जाओ बोले, हम नहीं जाएंगे बोले। मगर मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से पूछना चाहता हूं, आज अक़वाम मुत्तहिदा में हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मोहतरमा सुषमा स्वराज ने अपनी तकरीर की। आखिर हम लोग हिंदुस्तान को पाकिस्तान से क्यों जोड़ रहे हैं? अरे पाकिस्तान इतना, हिंदुस्तान इतना बड़ा है। अरे पाकिस्तान का नाम लेना मत लो। अरे छोड़ो पाकिस्तान को, क्या करेगा पाकिस्तान? कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान हमारा इंशाअल्लाह ताला। मगर आपकी हुकूमत मिस्टर मोदी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को ब्रैकेट कर दिया। आप बताओ, क्या ये नेशनलिज्म है? क्या ये नेशनलिज्म है? अरे होना तो ये चाहिए था कि सुषमा स्वराज अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर चीन के ताल्लुक से बोलती कि तुमने कैसा डोकलम पर आकर हमारी आंखों में आंखें डाली। होना तो यह चाहिए था कि अक़वाम मुत्तहिदा में सुषमा स्वराज खड़े होकर कुलभूषण के मसले को उठाती। वो कुलभूषण जो महाराष्ट्र का, हमारा हिंदुस्तान का एक जैयद हमारा सिटीजन है, आज पाकिस्तान की जेल में है। अरे ये क्या है? पाकिस्तान को तुम क्यों जोड़ रहे हिंदुस्तान से? पाकिस्तान हिंदुस्तान का कुछ नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा ताकतवर मुल्क है। आपने पाकिस्तान को हिंदुस्तान से ब्रैकेट कर दिया मिस्टर मोदी। ये डिससर्विस है, ये डिससर्विस है।